ने आइसक्रीम हॉरर स्टोरी के पिछले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली और बुल्ली अपने जीप से रॉड के वैन का पीछा कर रहे होते हैं और ये बात रॉड को पता चल जाती है, लेकिन रॉड उन लोगों को फ्रीज करने के बजाय उनसे भाग रहा होता है। पर तभी अचानक से गुल्ली और बुल्ली अपनी गाड़ी रॉड के वैन के सामने ला देते हैं। उसके बाद रॉड गुल्ली के ऊपर भड़क जाता है और यहाँ पर बुल्ली धीरे से रॉड के वैन के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे जानना है कि आखिर रॉड इन सभी को लेकर कहाँ पर जाने वाला है। और गुल्ली रॉड से बोलता है कि उसे ये बात पता है कि शॉन उसी के वैन में है और अगर रॉड उसे अपने वैन की तलाशी नहीं लेने देगा तो गुल्ली बाबा को बुला देगा और फिर बाबा रॉड को खूब मारेंगे। जिस पर रॉड बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने बाबा को बुलाओ या किसी को बुलाओ, मैं तुम्हें अपने वैन की तलाशी नहीं लेने दूंगा। उसके बाद रॉड वहाँ से चला जाता है और गुल्ली भी अपना जीप लेकर बाबा को बुलाने चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद रॉड एक बहुत ही अजीब सी जगह पर आ जाता है। और अब आगे, पर आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर रॉड ने इन लोगों को यहाँ पर क्यों लाया है और अब रॉड इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या करने वाला है, ये बात तो सिर्फ रॉड को ही पता है। और फिर रॉड अपने वैन से नीचे उतर जाता है। उसके बाद वो वैन के पीछे के दरवाजे के पास जाने लगता है। कहीं रॉड को ये पता तो नहीं ना चल गया कि बुल्ली उसी के वैन में है, और अगर ऐसा रॉड को पता चल गया है तो फिर बुल्ली के लिए खतरा है। और फिर रॉड वैन का दरवाजा खोल देता है और यहाँ पर बुल्ली अपनी जीप को फुल स्पीड में भगा रहा होता है ताकि वो जल्दी से बाबा के पास पहुंचकर बुल्ली और शॉन के मदद के लिए निकल जाए, क्योंकि अगर उसे बुल्ली और शॉन को बचाने में ज़्यादा देर होगी तो रॉड उन दोनों को मार भी सकता है। और यहाँ पर अपने बाबा इन सभी बातों से अनजान अपनी पहलवानी में लगे होते हैं। यहाँ पर रॉड जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है तो वो अंदर शॉन और उसी लड़की को पाता है, लेकिन वहाँ कहीं भी बुल्ली नहीं था। पर आखिर बुल्ली कहाँ गायब हो गया। और अंदर का नज़ारा देखकर रॉड समझ जाता है कि सब कुछ सही है। उसके बाद वो वैन का दरवाजा वापस बंद करके कहीं जाने लगता है। I caught all the kids, the stupid chubby kids, look at them in their cage. I caught all the kids, the fat stupid kids, now some ice cream will be made. Oh, we're going to squeeze some kids today, we're gonna squeeze the chump clubby ones. अरे बुल्ली तो यहाँ पर छुपा हुआ है। और रॉड के जाते ही बुल्ली खड़ा हो जाता है, पर बुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन सी जगह पर वो आ गया है और रॉड ने आखिर उन लोगों को यहाँ पर क्यों लाया है और अब रॉड उन लोगों के साथ क्या करने वाला है। और यहाँ पर रॉड उस मूर्ति के सामने आकर उसकी पूजा करने लगता है। पर आखिरकार ये मूर्ति किसकी है और आखिर रॉड इसकी पूजा क्यों कर रहा है। और सही मौके का फायदा उठाकर बुल्ली रॉड की वैन लेकर वहां से निकल जाता है और अब बुल्ली ये वैन लेकर सीधा बाबा के पास जाने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुल्ली को रास्ता याद नहीं है और उसे पता नहीं है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और यहाँ पर रॉड पूजा करने के बाद पीछे मुड़ जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है अपने वैन के पास, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि बुल्ली उसका वैन लेकर यहाँ से निकल गया है। और रॉड जैसे ही वहाँ से उतरता है तो वो देखता है कि उसका वैन वहां पर नहीं है, लेकिन इसे देखकर वो गुस्सा होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। पर आखिर रॉड इतनी जोर से हंस क्यों रहा है, उसे तो गुस्सा होना चाहिए। कहीं रॉड का कुछ और ही प्लान तो नहीं ना है, और अगर रॉड का कुछ और प्लान है तो आखिर वो क्या प्लान है। I caught all the kids, the fat stupid kids, now some ice cream will be made. और यहाँ पर बुल्ली रॉड की वैन लेकर एक अजीब सी जगह पर आ जाता है और अब यहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और बुल्ली को पता भी नहीं है कि आखिर ये जगह कौन सी है।
और ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि बुल्ली को बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था और इसीलिए उसे जहाँ मन वो वहाँ गाड़ी ले जा रहा था। और अब बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। पर क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी इसीलिए बुल्ली सोचता है कि आज की रात रॉड के वैन में इसी जगह पर गुजार ली जाए और फिर कल सुबह होते ही फिर से वो बाबा के पास जाने के लिए निकल जाएगा। और इसीलिए वो बाहर आ जाता है क्योंकि वो इस जगह को अच्छे से देखना चाहता था कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं। पर तभी अचानक से उसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन चिल्ला रहा है। और फिर वो उसी आवाज़ की तरफ मुड़ जाता है। अरे ये तो जेसन और जेफ है और जेसन ने अपने कुल्हाड़ी से एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। पर आखिरकार अब जेफ यहाँ पर कैसे आया? उसे तो बाबा ने फ्रेडी के साथ कैद कर दिया था और अगर जेफ यहाँ पर है तो फ्रेडी कहाँ है? और जेसन के एक हमले में ही वो लड़की अधमरी हो जाती है और अगर सही समय पर उसे इलाज नहीं मिला तो वो मारी जाएगी। और अब पता नहीं जेसन और जेफ यहाँ पर आकर क्या करने वाले हैं। उसके बाद जेफ उसी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसे और भी दर्द पहुंचाता है जिससे उस लड़की की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। कहीं जेसन और जेफ यहाँ पर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के लिए ही तो नहीं ना आए हैं? और अगर ऐसा है तो इन चारों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। यहाँ पर बुल्ली ये नज़ारा देखकर काफ़ी डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो करे तो करे क्या। वो काफ़ी सहम जाता है और यहाँ पर जेसन जेफ से बोलता है, बस करो जेफ, अब उसे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गुस्सा हो लेकिन तुम अपना सारा गुस्सा इस पर ही मत उतारो क्योंकि ये वैसे भी मर गई है और अब इसके ऊपर गुस्सा उतारने तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और कुछ ही देर में हम लोगों के पुराने दुश्मन यहीं पर आने वाले हैं और तुम अपना सारा गुस्सा बचा कर रखो क्योंकि अब हम लोगों को अपना सारा गुस्सा उन्हीं चारों के ऊपर उतारना है। और ये सब बात सुनकर बुल्ली समझ जाता है कि जेसन उन्हीं लोगों की बात कर रहा है और ये सब रॉड के प्लान का एक हिस्सा है। इसका मतलब रॉड को पता था कि बुल्ली उसी के वैन में छुपा हुआ है। तो दोस्तों अब क्या होगा? क्या गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा जेसन जेफ और रॉड से बच पाएंगे? और आखिर रॉड वहाँ पर किसकी पूजा कर रहा था? और क्या गुल्ली सही समय पर बाबा को लेकर यहाँ पर आ पाएगा या फिर जेसन जेफ और रॉड मिलकर इन सभी लोगों को मार डालेंगे? ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।